तो नमस्कार साथियों, मैं हूं सागर सुनकर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय सागर में। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको कैसे बताया था, पहले तो बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। मैंने बताया था कि अगर V1 है फिर ऑब्जेक्ट है, या तो डोंट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट है, या तो प्लीज या काइंडली फिर इसके बाद V1 फिर ऑब्जेक्ट, या तो लेट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की वर्ब V1 फॉर्म होगी। तो मैंने इसका पैसिव भी बनाना बता दिया था। तो आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय सागर में। तो आज की वीडियो उसी के आगे होगी कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का पहला नियम क्या है और इसकी ट्रिक क्या है कि यदि आपको एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट एम आर इज वाज वर हैज हैव हैड इनमें से कोई एक मिले, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड में से कोई एक मिले, इसके बाद टू बी वर्ब हो, जिसे टू गो लिखा है, टू कम लिखा है, ये मिले, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिले, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है? आपको इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, पैसिव सब्जेक्ट बनाना है। मतलब ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा आपको उसका सब्जेक्ट बनाना है। फिर इन सभी में से एक, यानी इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड में से कोई एक लिखना है। अब फिर कुछ नहीं करना, आपको जो टू वर्ब लिखी थी उसको टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखना है। यानी अगर टू गो लिखा है तो आपको टू बी गॉन लिख देना है और उसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद बाई, फिर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसको उदाहरण से बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि पहला उदाहरण क्या है कि आई एम टू राइट अ बुक। सब्जेक्ट दिया इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड में से कोई एक दिया। इसके बाद टू वर्ब की फॉर्म टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? आपको इस ऑब्जेक्ट का बनाना है सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो ए बुक हो गया सब्जेक्ट, ए बुक। फिर इसके बाद बुक के लिए आएगा इज। फिर ये जो टू राइट है इसको लिखना है आपको टू बी रिटन, टू बी रिटन। फिर बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय मी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सर्वप्रथम आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर इसमें जो टू वर्ब लिखी आपको उसी का पैसिव में बदल लेना है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। इसका दूसरा एग्जांपल क्या कि दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। सब्जेक्ट आ गया इज एम आर वाज वर, हैज हैव हैड में से कोई एक, इसमें आ गया हैड, टू प्ले हो गया यानी कि टू वर्ब होगी, इसके बाद बैडमिंटन क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। इसका बना दें पैसिव, तो बैडमिंटन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, बैडमिंटन। फिर हैड, क्योंकि पास्ट फॉर्म में चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है हैड। तो बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड, टू बी प्लेड बाय देम, बाय देम। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है कि आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और बाय लिख के इस सब्जेक्ट को बाय लिख के ऑब्जेक्ट बना दें। इसके बाद जो भी इज एम आर वाज वर हैज हैव में से लिखा उसी को सेम सेम लिख दें। इसके बाद जो टू वर्ब होती है आपको उसको टू बी प्लेड में लिख देना है, टू बी प्लेड, यानी टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखना है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आपको लिख देना है। तो दूसरी ट्रिक क्या है कि यदि आपको देयर वर्ब, इसके बाद नाउन, नाउन यानी कि सब्जेक्ट के रूप में होगा, इसके बाद आपको टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, यानी टू गो हो गया, टू कम हो गया, टू कुक हो गया, ये आपको मिले, या टू बाई टू सेल हो गया। तो आपको इसका पैसिव कैसे बनाना है? तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें जो भी टू बी वन होती है आपको उसी को टू बी वर्ब की तरह फॉर्म के रूप में लिख देना। इसके बाद जो भी लिखा आपको वैसे ही लिख देना है। देखो देयर का देयर, वर्ब वर्ब, नाउन नाउन। इसके बाद इसमें चेंजमेंट करना है आपको, टू बी वन में आपको टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है? देयर इज नो मनी टू बाई। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसी को सेम सेम लिख देना है, इसको सेम लिख देना है, देयर इज नो मनी
टू बाई का आप लोग बदल लें टू बी बट, टू बी बट। क्या सीखा आपने कि यदि देयर का कोई भी क्वेश्चन हो, देयर वर्ब नाउन इसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसमें आपको जो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आपको उसी को पैसिव में बदल देना है। इसके बाद जो भी लिखा सेम आपको वैसे ही लिख देना है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि देयर इज नथिंग टू गेन। इसका कैसे बनेगा कि देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, टू गेन का क्या हो जाएगा टू बी गेन, टू बी गेन। क्या हुआ देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड। तो इसका नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि आपको इट एक्टिव फॉर्म में, यदि आपको इट वर्ब या फिर इसके बाद नाउन फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया है, तब इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। आपको इट वर्ब नाउन इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। इसके बाद फॉर अपनी तरफ से लगाना है, फॉर जो भी ऑब्जेक्ट है फॉर के बाद लिखना है। इसके बाद सबसे लास्ट में जो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आपको टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिख देते हैं। क्या बना है कि इट वर्ब नाउन इसके बाद फॉर लगाकर ये जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ पे लिखना है फॉर के बाद जो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपको उसको सबसे बाद में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज कर देना है। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। इट इज टाइम, क्या हो गया इट वर्ब नाउन हो गया, इसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे आपको, इट इज टाइम इसको पहले ऐसे ही लिखना है। मैंने ये तो बताया कि इट वर्ब नाउन इट इज टाइम हो गया, इट इज टाइम। फिर आपको अपनी तरफ से फॉर लगाना है, जो ऑब्जेक्ट लिखा है फॉर के बाद लिखना है। फिर इसके बाद जो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको टू वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज कर देना है, टू बी इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट। इसका भी वैसे ही बनाएंगे, इट इज नाउ टाइम, नाउ टाइम। इट इज नाउ टाइम फॉर क्रिकेट, फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, टू बी प्लेड। क्या बताया मैंने पहला कि इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इसका क्या बनेगा इट इज टाइम, आपको इट इज टाइम या इट वर्ब नाउन आपको वैसे ही लिखना है। इसके बाद फॉर ऑब्जेक्ट, इसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम इसमें ऐसे ही किया है कि इट इज नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका एक रूल क्या होता है कि यदि एक्टिव फॉर्म में कोई नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन दिया है, क्या बोलो कि यदि एक्टिव फॉर्म में कोई नरेशन दिया है, यदि इनडायरेक्ट नरेशन दिया है, तब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं कि ये जैसे लिखा है सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन। मैं आपको इसके तुरंत बाद ही आपको नरेशन ही पढ़ाऊंगा, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन। आपको इसमें पैसिव बनाना किसका है, केवल ये जो लिखा है सी आस्क्ड मी, ये क्या रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब है, इसी को ही आपको पैसिव में बदलना है। इसके बाद जो भी लिखा है इफ दैट या कोई क्वेश्चन वर्ड के बाद जितनी भी क्लॉज लिखी होती है आपको उसको कुछ भी नहीं करना, सेम वैसे ही लिख देना है। तो इसका एक पैसिव क्या बनेगा, ये V2 फॉर्म में लिखा है, ये V2 फॉर्म में लिखा है, तो क्या मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, इसके बाद मी की आई के लिए क्या आएगा आई वॉज, फिर आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा हर, बाय हर। इसका इफ के बाद जो भी क्लॉज लिखी आपको वैसे ही लिख देना, इफ आई कुड किल अ लायन, आई वाज आस्क्ड बाय हर इफ आई कुड किल अ लायन। दूसरा क्या है कि ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो इसका क्या बनेगा मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई के लिए वाज है, आई वाज आस्क्ड बाय हिम,
आपका पैसिव बन गया। इसके बाद जो भी व्हाट के बाद क्लॉज लिखी उसको लिख दें, व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम वाज। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि ही आस्क्ड विनय, इसका पैसिव क्या बनेगा, विनय वाज आस्क्ड। वाज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे V2 फॉर्म, मैंने V2 फॉर्म में बता दिया, यदि फॉर्म V2 में है तो पैसिव क्या बनेगा, वाज एवर वर्ब की तरफ फॉर्म। तो आपने सारणी नहीं पढ़ी है तो जल्दी से जाके सारणी पढ़ें, और अगर वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख जाके, और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो विनय वाज आस्क्ड बाय हिम टू स्विच ऑफ द टीवी, टू स्विच ऑफ द टीवी। लास्ट एग्जांपल क्या है, आई टोल्ड यू, इसका क्या बनेगा, यू वर टोल्ड बाय मी, यू वर टोल्ड बाय मी, आपका पैसिव बन गया है। इसके बाद दैट के बाद जो भी क्लॉज लिखी आपको वैसे ही लिख देना है, दैट आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो होगी नरेशन की, तो आप कल जुड़ना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।